स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोधों को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले जो है ये सब हो गया था कि प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध क्या है और ओम्स के नियम, धारा, विभव, विभवांतर, ये सब हो चुका था। तो अब विभव यानी प्रतिरोध भी हो चुका था कि प्रतिरोध क्या है। तो आपको पता है कि धारा के मान के विरोध को प्रतिरोध कहते हैं, यानी जो धारा होती है उसमें जो विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो आपको ये पता है कि जो धारा को रोकता है आगे जाने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध के बाद बात आती है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, तो यहां पे हम यह बात करें कि प्रतिरोधकता क्या है। तो हम बात करें कि प्रतिरोधकता यानी जो पदार्थ है, पदार्थ जो है, जो पदार्थ है, मेटल है, जो पदार्थ का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे ये जो चालक है ये तांबे का है, पीतल का है, एल्युमिनियम का है, स्टील का है, किसका है। तो उसे जो पदार्थ होता है, ये जो पदार्थ होता है, तो अब हम बात करें कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। जो पदार्थ होता है जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, तो ये जो पदार्थ होते हैं इनके विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी तार किस चीज का बना है उसको जो है, उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है, जो प्रकृति प्रतिरोध है, उसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इसका सूत्र बात करें कि प्रतिरोधकता को, तो ये जो रो होता है इसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। ये रो होता है, रो बराबर आर भी पता है प्रतिरोध है। तो ये है प्रतिरोध, ये है विशिष्ट प्रतिरोध। तो अगर हमको किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालना हो तो हम सूत्र क्या लगाएंगे, रो बराबर फिर इसके बाद ए वाई एल, यानी ये चालक तार है और ये अनुप्रस्थ काट जो है ए है, ये इसकी लंबाई एल है और ये प्रतिरोध आर है। तो इस पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध रो है। तो अब हम बात करें कि रो जो है, अगर विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक तार का निकालना हो तो उसका फार्मूला ये होता है। तो अब इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक होगा ओम मीटर। तो अब हम बात करें कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, जो चालक तार होता है, या फिर मान लीजिए तार जो होता है किस पदार्थ का बना होता है उस पर निर्भर करता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। अगर हमें किसी चालक तार का प्रतिरोधकता निकालना हो तो हम सूत्र लगाएंगे रो इक्वल टू आर, यानी प्रतिरोध ए बाई एल बराबर इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। तो ये हमें क्या निकला, प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध को अगर हम किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध निकालते हैं, उसे हम आर से यानी रो से लिखते हैं। तो रो इक्वल टू आर बटे ए बटे एल, यानी एक विशिष्ट प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध, उसके बाद अनुप्रस्थ काट चालक तार का और लंबाई इस पर निर्भर करता है। इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध को निकालने के लिए ये सूत्र लगा सकते हैं। तो अब विशिष्ट प्रतिरोध, अगर इसी सूत्र से देखा जाए, हम प्रतिरोध निकालें यानी आर निकालें, तो आर बराबर, तो कितना हो जाएगा कि आर बराबर रो लंबाई बटे अनुप्रस्थ काट ए। तो ये हो जाएगा, इसका मात्रक ओम मीटर भी होगा क्योंकि मात्रक सेम रहेगा।
तो यहाँ पे बात करें प्रतिरोधकता जो हो गया है, अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब यहाँ पे हम बात करें प्रतिरोध, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रतिरोध को कौन कौन कारक जो होते हैं जो प्रभावित करते हैं, प्रतिरोध जो है उस पर कोई प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो कैसे आती है, कि प्रतिरोध कैसे बढ़ता है, प्रतिरोध कैसे घटता है, अगर तार लंबा हो तो प्रतिरोध क्या होगा, तार छोटा है तो प्रतिरोध क्या होगा, और तार अगर मोटा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, अगर तार पतला है उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोधों को यानी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहां पे हेडिंग आ रही है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फिर उसमें लिखिए कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। उसके बाद आप पॉइंट करिए एक ना, उसके बाद आप लिखिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग है। उसके बाद आप हेडिंग करिए कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। फिर उसके बाद आपको लिखना है नोट। नोट में क्या लिखना है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नोट में आपको लिखना है किसी चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। इसको लिखने के बाद आपको पॉइंट लगाना है, यानी पॉइंट 1। तो अब यहां क्या लिखना है कि चालक तार जो होता है और यहां पे ये लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करें चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है, यानी जो चालक तार है वो जो है इस पे ये नहीं लिखना, ये सॉरी ये गलती हो गई। अब यहाँ पे नोट में हेडिंग डालिए, नोट में लिखना है ये चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है, यानी चालक तार जो है वो किस पदार्थ का है उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अगर देखा जाए एल्युमिनियम है तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, कॉपर है तो उसका प्रतिरोध अलग होगा। इसी प्रकार तार मोटा है तो प्रतिरोध कम, तार पतला है तो प्रतिरोध ज्यादा। इसी प्रकार अब हम यहाँ नोट में ये लिख सकते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। नोट में आपको लिखना है किसी चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इसके बाद आपको पॉइंट 1, यानी अब हम बात करें पॉइंट 1 में कि जो है चालक तार, तो चालक तार का प्रतिरोध जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट क्या होगा, चालक तार का प्रतिरोध
चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट है चालक तार का प्रतिरोध तार की मोटाई पर निर्भर करता है, यानी चालक तार का प्रतिरोध तार के मोटाई पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं चालक तार का प्रतिरोध तार की मोटाई पर निर्भर करता है, या चालक तार का प्रतिरोध तार के यानी जो तार पतला होता है उस पर भी निर्भर करता है। तो अगर हम बात करें कि चालक तार का प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा, चालक तार की मोटाई अगर ज्यादा होगी, जो तार होता है वो जितना मोटा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। तार जितना मोटा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, प्रतिरोध यानी आर कम रहेगा। और चालक तार जितना पतला होगा प्रतिरोध आर ज्यादा रहेगा। तो अगर तार मोटा तो प्रतिरोध कम, तार पतला तो प्रतिरोध ज्यादा। तो अब हम अगला पॉइंट बात करें। पॉइंट अगला क्या है कि चालक तार के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती, या आप लिख सकते हैं निर्भर करता है, मोटाई पर निर्भर करता है या मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है, यानी मोटा ज्यादा तो प्रतिरोध कम। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब जितना लंबा तार, अनुक्रमानुपाती का मतलब जितना लंबा तार यानी जिसकी लंबाई जितना ज्यादा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा, अनुक्रमानुपाती का मतलब। और तार छोटा तो प्रतिरोध कम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए मैं डालता हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चालक तार का ताप बढ़ाने पर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चालक तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का ताप बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो आपके पॉइंट क्या हो गए कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है, यानी जो चालक है वो किस धातु का है तो इस पर निर्भर करता है। तो अब हम बात करें पॉइंट एक में क्या है कि चालक तार जो है वो चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चालक तार की लंबाई के, जो चालक तार होता है तो चालक तार के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
वो सॉरी चालक तार के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती, अगर मोटाई बढ़ी तो प्रतिरोध कम पड़ा। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट है चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अगर लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि चालक तार का ताप बढ़ाने पर क्या तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है कि घट जाता है, तो आपको लिखना है चालक तार का ताप बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। फिर हम अब इसके बारे में प्रश्न की बात करें कि हम कैसे सवाल न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं कि अगर कोई चालक तार है उसका ताप बढ़ाने पर या खींच कर लंबा करने पर, तो इसके बारे में बात करूं तो ये चलिए मैं डालता हूं। अब हम यहां पे बात कर लें कि जैसे कोई चालक तार है 2 मीटर, तो उसका प्रतिरोध 3 ओम मान लीजिए। अगर कोई चालक तार 2 मीटर है उसका प्रतिरोध 3 ओम है, तो अगर हम उसको खींचकर 4 मीटर कर दें तब उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो अब हम बात करें प्रतिरोध कितना होगा, यानी नया प्रतिरोध कितना होगा। यदि चालक तार की लंबाई, नोट में फिर लिख लीजिए, अब यदि चालक तार की लंबाई, यदि चालक तार की लंबाई खींचकर n कर दिया जाए। अब बात करें कि अगर कोई हमारे पास चालक तार है उसको खींचकर तपा के फिर खींचकर उस चालक तार की लंबाई n कर दिया जाए, तब चालक तार का प्रतिरोध, तब चालक तार का प्रतिरोध जो है वो n² हो जाएगा। यानी कितने गुना हम करते हैं चालक तार का, वो इस जो होता है तो प्रतिरोध स्क्वायर में हो जाएगा। यदि चालक तार की लंबाई खींचकर n कर दिया जाए तब चालक तार का प्रतिरोध n² हो जाएगा, यानी n² गुना होगा, गुना होगा। अब आप यहां पे समझिए जरा कि कोई चालक तार है, यदि किसी चालक तार की, यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर n कर दिया जाए तब चालक तार का प्रतिरोध n² गुना हो जाएगा, यानी जो प्रतिरोध है चालक का वो n² गुना हो जाएगा। तो अब यहां पे हम बात करें न्यूमेरिकल के बारे में। फर्स्ट प्रश्न क्या है, चलिए इसको मिटाल देते हैं, n गुना हो जाएगा। इसके बाद अब हम लिखते हैं पॉइंट 1 में कि 2 मीटर रख लीजिए या 4 मीटर, 2 मीटर लंबे चालक तार का प्रतिरोध 3 ओम है। 2 मीटर लंबे चालक तार का प्रतिरोध 2 ओम है। अब यहां पे आप समझिए 2 ओम नहीं, आप 3 ओम मान लीजिए या 2 ओम मान लीजिए, यानी 2 मीटर लंबे चालक तार है, 2 मीटर लंबा चालक तार है जिसका प्रतिरोध जो है 3 ओम है। तो उसकी लंबाई, यानी ये जो 2 मीटर चालक तार है तो उस की लंबाई
तब उसकी लंबाई खींच कर 4 मीटर कर दिया जाए, तब चालक का नया प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध क्या होगा। तो यहां पे आप बात कर लीजिए तब चालक का, यानी कोई तार 2 मीटर है जिसका प्रतिरोध 3 ओम है, वही चालक तार को हम खींचकर 4 सेंटीमीटर कर देते हैं, तब उसका जो प्रतिरोध आएगा वो क्या होगा, नया प्रतिरोध होगा। तब यहां पे हम लिख सकते हैं कि नया प्रतिरोध क्या होगा। तो मान लीजिए नया प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है, नया प्रतिरोध, तो नया प्रतिरोध यहां पे हमने क्या लिखा था कि यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर n कर दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे बात करें n स्क्वायर गुणे प्रतिरोध R, तो जो ये फार्मूला है R प्रतिरोध रोध, तो कोई चालक तार है, अब यहां पे हम बात करें कि कितना गुना कर दिया गया है, n स्क्वायर गुना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 यानी 4 सेंटीमीटर कर दिया गया है, ये 4 मीटर कर दिया गया है, तो 2 दूना 4 यानी दुगना कर दिया गया है। तो यहाँ पे n के स्क्वायर दुगना यहाँ पे लिखा है 2 गुना, यानी चालक तार का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। गुना का मतलब कि जो गुना होगा उसका वो स्क्वायर में हो गया। तो ये जो है n मान लीजिए n है या 4 है, तो उसका जो है बढ़ाकर हम कितना कर दिए, तो हम कर दिए 4, तो मतलब दुगना कर दिए, तो 2 स्क्वायर गुणे प्रतिरोध 3 है, तब हमें 2 दूना 4 गुणे 3, ये देखिए 4 3 12 ओम। तो नया प्रतिरोध निकल के आ गया कि हम अगर 2 मीटर चालक तार है उसका प्रतिरोध 3 ओम है, उसे हम खींचकर 4 मीटर कर दें तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, 12 ओम प्रतिरोध होगा। चलिए फिर इस वीडियो को लास्ट करते हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है। आगे पढ़ना है प्रतिरोधों का, यानी प्रतिरोधों का समायोजन। तो प्रतिरोधों का समायोजन क्लास 10 में प्रतिरोधों का समायोजन होता है कि प्रतिरोध का समायोजन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है श्रेणी क्रम, यानी श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम, तीसरा होता है मिश्रित क्रम। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये 3 जो हैं ये किस प्रकार के हैं। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम, तीसरा मिश्रित क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब प्रतिरोध इस प्रकार कुछ समान मतलब सीधे जुड़े हो। समांतर क्रम का मतलब इस प्रकार कुछ प्रतिरोध जुड़े हों, इस प्रकार ये कोई बिंदु है, एक ही बिंदु से जुड़े हों, ये देखिए। और समांतर क्रम का श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है कि एक ही लाइन में प्रतिरोध जुड़े हो। चलिए अब हम प्रतिरोधों के संयोजन फिर अगली वीडियो में बताता हूँ। धन्यवाद तब तक के लिए।